लाना चाहते हैं, कानून में तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो ये भी अपने मफादात के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अगर कवानीन में तरमीम करती है और उसमें आप सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कानून पे तनकीद कर लें ना। इस कानून, ये वाहिद कानून जो मैंने देखा, इसमें कोई आदमी तनकीद नहीं करता। कानून क्या है? कानून क्या है कि जब आप सुओ मोटो नोटिस किसी बात का इख्तियार लेंगे तो मन मानी के बेंच नहीं बनाएंगे, उस पर एक कमेटी बनी है जो बेंच बनाएगी और फिर अपील का हक दिया गया है। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फ़ैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए तो ये बात नहीं चलती। जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने की है, इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन का ताल्लुक़ पैदा किया गया है। इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी पूरी करे। अगर हुकूमत या कोई और इदारा उनसे ताउन नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, उस पर जो कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। इसको तमाशा मत बनाएं। और ये सारी बात पैदा होती है जब मन मानी के बेंच बनते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, आप यहाँ किसी सड़क पर किसी आदमी से पूछें कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा, वो आपको बता देगा कि फैसला क्या आएगा। ये बदनसीबी है। अदालत के साथ साख इस हद तक मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, अभी आपने गालबन नाम नहीं ले रहे, लेकिन शायद साकिब निसार साहब का जिक्र आपने किया कि उन्होंने आपको कहा कि अगर आपने कानून बनाया रात को बनाएंगे तो सुबह। तो इस तरह ये लग रहा है कि फिर पूरा जो सिस्टम है उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, नाम लेना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी अपना दिफा ना कर सके उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे निज़ाम की खराबियाँ हैं कि आज जो अदालत का निज़ाम है वो हर बात को सुओ मोटो नोटिस लेता है। शादी घरों पर भी सुओ मोटो नोटिस लिया गया, लेकिन जो इन अदालतों में हो रहा है इसका कोई सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता? आप यहाँ जाएँ, ज़रा देखें कि कितने लोग कितने सालों से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इंसाफ की ताख़ीर नाइंसाफ़ी नहीं होती? इन बातों का फैसला मैं तो नहीं कर सकता, अदालतें करती हैं। लेकिन अदालतें हर मामले पर सुओ मोटो नोटिस लेती हैं, सिवाय जो इस मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है। अच्छा सर, आप क्या चाह रहे हैं कि अदालतें जो बेंच बनाती हैं उससे पहले जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनसे पूछा जाए कि जी कौन से जजेस बिठाए जाएं और जजेस कौन से बेंच बनाए जाएं? इस तरह के कोई कानून होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं कह रहा, आज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये जो बेंच बनते हैं वही 3-5 आदमी का बेंच हर मामले पर बनता है। ख़ास तौर पर जो सुओ मोटो नोटिस होता है, इंसाफ का एक तकाजा होता है कि अगर मुल्ज़िम भी आप में उंगली उठा दे, मुल्ज़िम उंगली उठा दे तो वो जज या वो बेंच हट जाता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरे साथ ख्वाजा नवीद साहब सीनियर लॉयर हैं इस शहर के। आज से 23 साल पहले हमारा इसी शहर में हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ था। बहुत मशहूर ट्रायल था पाकिस्तान की तारीख में। 99 में 2000 में फ़ैसला आया। रहमत हुसैन जाफरी साहब उसके जज थे। उस वक़्त हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे, स्पेशल कोर्ट के जज थे। हाईजैकिंग ट्रायल था जिसमें मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, चीफ मिनिस्टर 2 और 9 लोग उसके अंदर एक्यूज़ थे। सबसे मार्शल्ला हुकूमत थी उस वक़्त। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल जब मुकम्मल हो जाता है तो आप जज के पास पेश होते हैं और एक कागज़ पर साइन करते हैं कि मुझे इस ट्रायल से कोई एतराज़ नहीं है। ये बात दुरुस्त है जी? तो एक एक करके हम 9 एक्यूज़ थे तो कमरे में ले गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब बैठे थे। तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमत हुसैन जाफरी साहब जिंदा है। ये बात मैंने पब्लिकली एक TV प्रोग्राम पर की है, पहले उससे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वो मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया। तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सर, वो दूसरी तरफ
जा रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन सुई लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या इतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैं पहले कहा कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल हैं रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखवा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। राजा साहब ने आपको अगर लिखा इंशाल्लाह। आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको? आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब देखिए, मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता वो मैनेज IMF कर तो रहा है जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमान हुसैन जब साहब जिंदा है, ये बात मैंने पब्लिकली एक TV प्रोग्राम पर की है, पहले उसे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वो मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया, तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमान हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन सुई लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या इतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैं पहले कहा कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल हैं रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखवा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। राजा साहब ने आपको अगर लिखा इंशाल्लाह। आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको? आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब देखिए, मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता वो मैनेज IMF कर तो रहा है जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो समझ आ गई। कराची में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू, और उनका ये कहना था कि हर इदारा अपने इख्तियार में रहकर काम करे, चौथा साल ख़त्म होने को है, इंसाफ का इंतज़ार है।